धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंची भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुमको पूजे संसार हो मैया। ऊंची भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी एनटीपीसी मेंस का भी एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार एसएससी का फॉर्म भी डाला चुका है और बिहार दरोगा का भी फॉर्म डलाने वाला है। तो आप लोग बिहार एसएससी का जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं वो दरोगा का भी फिलअप कर ले फॉर्म और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही आज के ज़माने में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ सवाल हम लाए हैं, ये जो बार बार पूछा जाता है, ये रेलवे और बिहार का जो पैटर्न होता है सिलेबस, रेलवे का सिलेबस और जो बिहार एसएससी का है सिलेबस, वो सिलेबस एक ही है। इसमें भी मैथ रीजनिंग और जीके पूछता है और बिहार एसएससी में भी मैथ रीजनिंग और जीके ही पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, ये सवाल आप लोगों को आता भी होगा और मेरा वीडियो जिन लोगों को पसंद आए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो ए और बी का मान अनुपात में निकालने के लिए कह रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। ए का 6% 6a/100 कर दीजिए और बी का 4% 4b/100 कर दीजिए। अब बराबर में हो जाएगा ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5। तो 7a/100 प्लस 11b/100, इन दोनों के योग का कह रहा है 2/5। ठीक है। अब ये 100 इसके बटे में भी है, 100 इसके बटे में भी है, तो क्या हो जाएगा, 100 पूरा इधर बराबर में है तो दोनों तरफ 100 कट जाएंगे। अब ये 6a और 4b बच जाएगा, इधर कोना कोनी इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे, बस बराबर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, ये तो कट जाएगा तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, 6×5 = 30a प्लस 5 से इसको गुना करते 5 का 20b बराबर। अब इसको इससे गुना होगा, 7 दूना 14a, अब प्लस हो जाएगा 22b। ठीक है दोस्तों। तो अब 30a में से 14a माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 14 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए तो 16a हो जाएगा और 22b में से 20b, यहाँ इसको इधर से माइनस कर देंगे तो 22b में से 20b घट जाएगा तो हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब कह रहा है कि a और b का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 16a/b बराबर हो जाएगा 2/16 बराबर 1/8, इसका हो जाएगा आंसर। ये सवाल इजी ही है, आप लोग देख सकते हैं। मैथ में तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना ही पड़ता है। यदि आप लॉजिक लगाना सीख गए तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल पे हम चलेंगे कि एक ट्रक चालक 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है
और 1 घंटे तक वो रुक जाता है। फिर अगला आगे वो 60 किलोमीटर की गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फिर वो 4 घंटे तक गाड़ी चलाता है। तो हमें क्या कह रहा है, औसत चाल निकालने के लिए। औसत चाल का क्या होता है, कुल तय गई दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। ये तो आप लोग जानते ही होंगे औसत चाल। ये सूत्र मैंने लिख दिया है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। अब कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा तक चला, तो 6 गुने 60। अब 1 घंटा वो रुक गया, अब फिर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटा चलेगा, तो 6 चौका 24, 60 गुने 4। अब बट्टा में लगा कुल समय कितना हो गया, पहले तो 3 घंटा चलाया, फिर 1 घंटा उसने रोक दिया तो वो भी जोड़ेंगे हम, और फिर 4 घंटा वो चलाया, तो 3 4 7 1 घंटा जो वो रोक के रखा था रुक गया और फिर चलाया, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 + 1 + 4, टोटल हो जाएगा 8, 36 प्लस 6 चौका 24, 240। अब बट्टे में हो जाएगा 8। अब देख लीजिए 0 6 4 10, 3 2 5 1 6, 600 बट्टे 8 हो गया। 2 चौका 8, 15 चौका 60। अब ये हो जाएगा 2 से बचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ 3 घंटे की दिया हुआ है। 3 घंटे के 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा 4, तो ये हो जाएगा 36 18, 180, अब प्लस हो जाएगा 240। 180 और 240 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 घंटे के हिसाब से यहाँ 60 किलोमीटर चलाया, और 4 घंटे के हिसाब से उसने यहाँ 60 किलोमीटर चलाया, और 1 घंटा उसने स्टॉप किया था। तो 180 प्लस 240 कितना होता है, 8 4 12, 2 1 3 1 4 बट्टे, देख सकते हैं तो 4 दूना 8, 23 दूना 42, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बच गया, फिर 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1, फिर 2 पंचे 10, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसने गाड़ी चलाया। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इतना का चतुर्थानुपाती हमें कह रहा है निकालने के लिए। चतुर्थानुपाती मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू और कॉमा ए क्यू ये इतना हो गया, और e2 इतना कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है,
इतना इंटू इतना हो जाएगा, इतना इंटू बराबर में दे दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि इतने बट्टे इतना हो जाएगा। इसके बट्टे हमको चतुर्थानुपाती निकालना है, तो इसके बट्टे हम एक्स कर देंगे। अब क्या होगा चतुर्थानुपाती में, इसका और इसका गुना कर देगा, या इसके बट्टे इतना करेंगे और इसके बट्टे एक्स करेंगे तो भी वही मामला आएगा। और इसलिए हम इसको और इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना इंटू इतना, अब बट्टे में हो जाएगा इतना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, आप लोगों को आता होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आप लोगों को आता होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये तो आर्ट और कला है। अब इसमें जो कट रहा है वो हम काटेंगे। देखिए ए प्लस बी यहाँ दो बार है, यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस बी यहाँ है, तो ये दो कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बच जाएगा ए माइनस बी यहाँ है, ये कट जाएगा, और ए माइनस बी यहाँ है, और बच जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ये बच जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी स्क्वायर ये बच जाएगा। तो बस यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ये होगा इसका चतुर्थानुपात। तो आप लोग चतुर्थानुपात निकालना सीख गए होंगे। मैंने अनुपात समानुपात में मैंने बताया भी था, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, ये सब निकालना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कोई चीज़ ध्यान रखेंगे तो ही सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अगला सवाल एक और बताऊंगा, दो सवाल और बताऊंगा। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। यदि x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 12 के एक्स माइनस 25 के का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान निकालें। आजकल इस तरह का सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 के एक्स माइनस 25 के का एक गुणनखंड है,
तो हमें के का मान इसमें से निकालेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस टू इजकल टू 0 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। x माइनस टू इजकल टू हम 0 मानेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब इसी x का मान यदि 2 है तो इसमें हम x का मान 2 पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2x² के जगह पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 12 के x है तो k इंटू 2 हो जाएगा, 12 गुने के गुने 2 हो जाएगा, माइनस 25 के हो जाएगा, 25 के, 25 के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 12 दूना 24 के हो जाएगा, माइनस 25 के हो जाएगा। 24 के माइनस 25 के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 माइनस के इजकल टू 0। तो माइनस के इजकल टू माइनस 8, के इजकल टू 8 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो x माइनस टू इजकल टू 0 मान लेंगे और इस तरह हम जो भी मान निकलेगा इसमें पुट कर देंगे तो अपने आप k का मान निकल जाएगा। तो इस तरह का सवाल बहुत पूछा जा रहा है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए और आपको आता भी होगा। तो अब हम अगला सवाल एक और बताएंगे, क्योंकि अपने सेट में हम लगभग 5 सवाल बताते हैं और 5 सवाल से भी ज़्यादा भी बताते हैं। तो एक सवाल हम और बताएंगे जो बार बार पूछा जा रहा है। तेरा नाम जपे तुमको पूजे संसार हो मैया, धरती जगन में होती है। तेईस 3 72 32 4 132 16 5। अब ये रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोग रीजनिंग देख सकते हैं कि यहाँ 23, यहाँ 3 है और यहाँ 72 आया है, 32 और 4 है, यहाँ 132 आया है, 16 और 5 है और यहाँ क्या आना चाहिए। तो यहाँ क्या किया, 23 को 3 से गुना कर दिया है। इसमें देख लीजिए 23 गुने 3 और प्लस 3 कर दिया है तो क्या हो जाएगा, 23 गुने 3 हो जाएगा 69 और प्लस 3 हो जाएगा 72। यानी कि इसको और इसको गुना करके वापस ये 3 ऐड कर दिया है। इसमें देख लीजिए 32 को 4 से गुना करके फिर वापस 4 को ऐड कर दिया है, 32 गुने 4 प्लस 4 हो जाएगा 4 दूना 8 4 तिया 12 प्लस 4 128 और 4 132 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको और इसको गुना करके वापस इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुने 5 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 50। तो कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ये तो बच्चा वाला सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। 16 गुने 5 प्लस 5 कर दीजिए, बस 85 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों,
देख सकते हैं, ये इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल आता है कि जी डबल ओ डी बराबर 41 है तो बी ए डी बराबर क्या होगा। ये तो इजी ही है, आप लोगों को आता भी होगा। जी का होता है 7 और ओ का 15 होता है और इसका 15 हो जाएगा। डी का होता है 4, तो कितना हो जाएगा 7, 15 15 30, 7 37 और 4 41। सब का मान पुट कर दीजिए। बी का मान होता है 1, बी का मान 2, ए का मान 1 और 4 का मान होता है 4। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 3 हो जाएगा 7। ये इजी है, कोडिंग डिकोडिंग में इसका मान दे दिया जाता है, कभी उल्टा भी मान दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ जी है तो जी का 7 होता है तो यहाँ 20 दे देगा। डी का यहाँ 4 होता है तो 27 कितना हो जाएगा 23 दे देगा। उस हिसाब से कभी उल्टा भी दे दिया रहता है। जैसे बी का क्या होता है उल्टा, वाई होता है, जेड का ए होता है, जे का क्यू होता है। तो ये आपको ऑपोजिट वर्ड भी याद रखना पड़ेगा। फेटनी बर्तन हंसुआ का फिगर कैसे बनाएंगे, तो बर्तन के अंदर जो है फेटनी आ जाएगा, हंसुआ अलग हो जाएगा। क्योंकि फेटनी का जो होता है ना वो बर्तन में ही गिनती आता है। तो फेटनी और बर्तन और हंसुआ, यदि फेटनी बर्तन और हंसुआ का फिगर हम इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए तो अवश्य सिलेक्शन होगा। जय हिंद।